और ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 25-26 अप्रैल को मौसम का बड़ा यू टर्न देखने को मिल सकता है। गर्मी के बीच आंधी बारिश का डबल अटैक हो सकता है। 15 राज्यों में वज्रपात और ओलावृष्टि का खतरा भी बड़ा पड़ा दर्शकों। हीट वेव से राहत मिलेगी, लेकिन खतरा बरकरार रहेगा। उत्तर से दक्षिण तक मौसम जो है वो बेकाबू नजर आ रहा है और यही वजह है कि मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि आप सतर्क रहिए, सुरक्षा आपके हाथ में है। देश भर में अप्रैल की भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट लेने के संकेत दे दिए हैं। लगातार बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप से जूझ रहे उत्तर भारत को अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन यह राहत अपने साथ नए खतरे भी लेकर आ रहा है। बता दें आपको, मौसम विभाग ने साफ किया है कि 25 और 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर की आपको बताएं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में भी वहां तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही थी। वहीं अब धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के साथ मौसम जो है वो बदलने के कगार पर है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ एक बड़ा कारण बताया जा रहा है सक्रिय होने से पहाड़ी राज्यों। चलिए अब बताने की बारी आ गई है कि खबर क्या है। 25 और 26 अप्रैल को देश भर में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, आप स्क्रीन के माध्यम से देखिए, ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो बिग अपडेट आपको हम बता रहे हैं। 15 राज्यों में आंधी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना तेज है। हीट वेव के बीच धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना तेज है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और तेज बारिश के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी दी गई है। उत्तर भारत में हीट वेव के बीच धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें इस वजह से आपको डराने के लिए हम नहीं दिखा रहे हैं कि जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। आपको सतर्क, सुरक्षित और जागरूक करने के लिए बता रहे हैं कि अपना आप ख्याल रखिए और ये जो प्रचंड गर्मी है इससे अपने बच्चों को, घर में रह रहे बुजुर्गों को बचाएं। बाहर निकलने से बचें। अति आवश्यक जब तक ना हो तो दोपहर के 12 बजे जब सन स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा मंडराता है, आप निकलने से बचें। उत्तर भारत में हीट वेव से हाहाकार है। यहाँ पर जो आम जनता है वो जूस के सेंटर पे आपको मिलेगी। गन्ने के जूस पीते नजर आ रहे हैं लोग। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर सबसे जो कहा जा रहा है आरामदायक, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन। कहा जा रहा है कि हल्का खाना आप रखें ताकि वो सुपाच्य हो। और वाराणसी समेत पूरा पूर्वांचल इन दिनों सूरज की तपिश में परेशान और बेहाल है। पारा लगभग 44 डिग्री के पार है। ऐसे में अस्पतालों में भी ज्यादा संख्या में मरीज आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बनारस समेत पूरा पूर्वांचल इसमें आग के शोले से तप रहा है। तापमान की बात करें तो तापमान 44 से ऊपर चल रहा है। और हमारी जो मौजूदगी आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय जिला चिकित्सालय के पास में है। अगर हॉस्पिटल में जो मरीजों की बात करें तो उनके लिए हीट वेव वार्ड बनाए गए हैं, 2 वार्ड बनाए गए हैं 18 बेड के। तो निश्चित तौर पर समझा सकता है कि जो गर्मी पड़ रही है उससे लोग खासे परेशान हैं और कहीं ना कहीं तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। देखिए, तमाम गन्ने की जूस पे भी लोग खड़े हैं। गन्ने की जहाँ है वहाँ बेल का शरबत जहाँ मिल रहा वहाँ पे है। कुछ लोग भी बात करेंगे कैसे बच रहे हैं गर्मी से। भाई गन्ने का जूस पी के ठंडा। अच्छा भाई, आप मेडिकल फील्ड से लगते हैं। हाँ। ये बताइए कैसे और मतलब तरल पदार्थ भी लेना चाहिए, कैसे कैसे बचना चाहिए कुछ? हम लोग को इस टाइम ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल, ऑयली फूड को परहेज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो पेय पदार्थ है उसका जो है इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो गर्मी से बचने लिए गन्ने का जूस पी रही हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या पी रही हैं आप? हम लोग तो गन्ने का जूस पी रहे हैं। इसी से बच रहे हैं, मतलब गर्मी से राहत मिले। गर्मी से बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये ताजा गन्ने का रस निकाल रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं गर्मी से बचने की पूरी जुगत में है कि किस तरीके से जो है गर्मी से बचा जाए। तो जैसा मैंने बताया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तरल पदार्थ ले रहे हैं और चिकित्सकों की भी यही सलाह है कि बहुत आवश्यक हो तभी वो गर्मियों में बाहर निकलें और जो विशेषकर 12 से 4 का जो समय है उस समय परहेज करें निकलने से। पूरी बांह के कपड़े पहने, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेय पदार्थ लें, यानी कि खाली पेट एकदम ना रहें और तरल पेय पदार्थों का वो सेवन करें, उससे गर्मी से बचा जा सकता है।
टोपी का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें, गमछे का इस्तेमाल करें और गर्मी से बचने के लिए विशेष रूप से ज़्यादा से ज़्यादा तरल पेय पदार्थ लें। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। वाराणसी में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में जो लोग निकल रहे हैं वो अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक कर बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में वाराणसी नगर निगम प्रशासन ने एक नेक पहल किया। शहर के प्रमुख चौराहे पर ग्रीन पर्दा लगा दिया ताकि रेड सिग्नल जब हो तो पब्लिक उस ग्रीन पर्दे के नीचे रुके, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 43 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में जो दोपहर के समय में आवाजाही कम हो रही है, लेकिन जो जरूरी काम से लोग निकल रहे हैं वो ट्रैफिक सिग्नल जब रेड हो रही है तो खड़े हो जा रहे हैं 2 मिनट 3 मिनट। ऐसे में लोग बीमार भी हो रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम ने एक नेक पहल किया। देखिए काशी के तमाम लोग हैं, हमने मैदागिन और रथ यात्रा चौराहों पर भी देखा ग्रीन पर्दा पड़ा है। किस तरीके से नगर निगम की इस पहल को देखते हैं? बहुत अच्छा काम है, धन्यवाद देना चाहता हूं नगर निगम को कि इस टाइम जो टेम्परेचर है और जो आम जो 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं। जो टाली चलाने वाले, रिक्शा चला रहे, बाइक चलाने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है, क्योंकि राह चलते कहीं रुक के छाँव मिल रहा है तो उन लोग के बहुत मतलब एक सुकून भरी हवा मिल रही है। अब वहाँ पर रथ यात्रा पर हम गए थे, बाइक से आए थे, इतना धूप लग रहा था लेकिन सिग्नल था, लेकिन हम लोग ग्रीन पर्दे के नीचे खड़े हुए, बहुत अच्छा लगा। उस टाइम नगर निगम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। ये सुविधा हर चौराहे पर होना चाहिए, जहाँ भी कड़कती धूप हो, जहाँ भी सिग्नल हो, हर जगह होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी भीड़सर बनारस में पड़ रही, किस तरीके से आप लोग बचाव कर रहे हैं अपना? ये तो बहुत बढ़िया है जो सुविधा हम दोनों भाई लोग वहाँ गए थे, देखे। इसको हम लोग सोच रहे हैं कि हर एक चौराहे पर लग जाए। नगर निगम का पहल, नगर निगम का ये पहल हम लोग को बहुत पसंद आया, दिल से एकदम पसंद आया, इसके लिए धन्यवाद। अब पूरे बनारस के चौराहे पर लग जाए, कैसे कि जब सिग्नल रुक जाती है तो उस समय खड़ा होने के बाद जो घाम लगता है, जो गर्मी पड़ती है, उससे इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन इस सुविधा से इतना आराम मिल जाएगा कि इंसान को खड़े होने में भी कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए भले ही ट्रैफिक सिग्नल पे 2 मिनट 1 मिनट तक रुकना होता है, लेकिन इस प्रचंड गर्मी के बीच 1 मिनट ही झेलना 1 घंटे वाला मजबूरी लगता है। ऐसे में नगर निगम ने जो पहल किया है ये वाकई तारीफ के काबिल है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। उदयपुर में भी गर्मी ने अपना तेवर दिखा दिया है। अप्रैल माह चल रहा है और 40 डिग्री का जो तापमान है वह उदयपुर में इस समय देखने को मिला। इस समय हम उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर मौजूद हैं, जहां हम दिखाएंगे कि एक तरफ जो यातायात है वह भी उसमें कहीं न कहीं जो लोगों में असर देखने को मिल रहा है। जो चौराहे हैं जहाँ पर लोगों की भीड़ हमेशा नजर आती है, जिस कोर्ट चौराहे पर आप देखेंगे किस तरह से जो सड़कें हैं वह उस तरह से खाली नजर आ रही है, यानी बहुत कम वाहन है जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर से इस गर्मी से बचाव के लिए लोग भी कोई जूस पीता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई जो छाया है उस छाया के यहाँ पर खड़े रह रहे हैं और गर्मी से अपना बचाव करें। आप देखेंगे किस तरह से जो लोग हैं इस गर्मी से, खास तौर से गर्मी से बचाव के लिए जूस पी रहे हैं, ठंडे जो पदार्थ हैं उसको ज़्यादा पी रहे हैं। भाई साहब, गर्मी का तीखा तेवर गर्मी ने दिखा दिया है, किस तरह से? 100% गर्मी है, बहुत गर्मी है, इसीलिए जूस पी रहे हैं सर। क्या लगता है गर्मी भी किस तरह से बचाव आप ज़्यादा इसको लेकर, गर्मी को लेकर? छाया में खड़े रहो बस, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी या तो भगवान को दुआ करो बारिश हो। हाँ बताओ भाई साहब, गर्मी खास तौर से गर्मी सर यही है, जितने जहाँ से जहाँ तक लुब्रिकेंट में रहना चाहिए, ठंडा जल और ये जूस पीना चाहिए, और छाँव में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। भगवान का देन है, इसको क्या कर सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं, ऊपर वाले से दुआ है कि बारिश हो जाए तो अच्छा रहेगा, राहत मिल जाएगा। पर अब इस तरह की गर्मी है, अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में 40 डिग्री का तापमान है, तो घरों में भी किस तरह से आप बचाव ज़्यादा करते हैं या फिर घरों से बाहर निकल रहे तो किस तरह से बाहर निकल? सर ये प्राकृतिक है, इसमें थोड़ा सा जो नशा पता करते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और जितने ठंडे छाँव में रहना चाहिए, यही उपाय है, इसके अलावा और कुछ नहीं है सर। बिल्कुल, आप देखेंगे जो लोग हैं जिस चौराहे पर हम मौजूद हैं वहाँ पर जो लोग हैं जूस पी रहे हैं। भैया, गर्मी ने तेवर दिखा दिए हैं, क्या लग रहा है किस तरह से गर्मी से बचाव कर रहे हैं? ये है कि सरकार को भी पानी का छिड़काव करना चाहिए रोडों पे, और गांवों में जो है लोगों को कम से कम जो अगर काम हो तो ही बाहर निकले, बाकी घरों में ही रहे। तो कैसे आप बचाव कर रहे हैं, कैसे घरों से बाहर निकलते हैं? घरों में भी तो एक बड़ी सुरक्षा रहती है कि गर्मी से बाहर निकलना है, गर्मी से बचना है। तो मैं वैसे गांव से बिलोंग करता हूं, मैं भी अति आवश्यक कार्य होने के बाद बाहर आया हूं, बाकी मैं भी गांव में ही रहता हूं और काम होने पर ही हम भी बाहर निकल रहे हैं, बाकी घरों में ही हैं। देखिए, हम और कुछ लोग हैं जिनसे भी बात करेंगे कि मैडम गर्मी ने अपना तेवर दिखाया है, किस तरह से गर्मी से बचाव कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं या फिर और क्या बचाव के तरीके हैं गर्मी को जिससे बच सकें आप? बचने का काम है तो बाहर निकलना पड़ेगा,
नहीं तो ऐसे जूस पी के निकलते हैं। किस तरह से गर्मी आप उदयपुर में भी देख रहे हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि गर्मी ज़्यादा है या फिर इस तरह से? बहुत ज़्यादा है ना, आपको खुद पता है पिछले साल से यह ज़्यादा है। कहाँ से आप उदयपुर से हैं? हाँ उदयपुर से हैं। आप बताएं मैडम, किस तरह की गर्मी है, कैसे बचाव कर रहे हैं? It's very hot. We are trying to cope up with this heat by taking some of the measures like drinking more water and also trying to get some shade. घर से भी बाहर निकल रहे हैं या फिर घर के अंदर भी गर्मी को लेकर बड़ा रहता है कि बड़ी सुरक्षा, गर्मी को लेकर कहीं लू ना लगे, कहीं पूरी सुरक्षा रखें? बाहर ना निकले वही हो सकता है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी